मिलेगी जब आप गूगल प्ले पाएंगे। तो आज ई श्रम की एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, श्रम योगी पेंशन योजना, ये सब 8-10 इतनी सॉलिड योजनाएं हैं एक श्रमिक के लिए। मेरे लिए नहीं, नौकरों को समझाया नहीं जाता, आदेश दिया जाता है आपकी इस तनख्वाह में से इतना पेंशन। एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, ई श्रम कार्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है ना। तो ये कार्ड हम लोग जारी करते हैं बना करके। तो ये जो काम है जो अभी तक आपको कहीं कहीं गांव में किए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, तो उनमें यह कार्ड क्या है, इसका आगे आने वाले समय में सरकार की ओर से अब क्या लाभ दिया जाना है, और हम जब इन भविष्य में इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाएं तो जब हमसे काउंटर पे जहां भी आप लेने के लिए जाएंगे वहां से आपको दस्तावेज मांगे जाएंगे। वो दस्तावेज कौन होंगे? एक ये हो सकता है, एक यह हो सकता है नहीं, ये एक ऐसे ही आभा हो सकता है, ऐसे ही आपका आधार में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर के साथ साथ आपका बायोमेट्रिक हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जब तक आप काउंटर में नहीं जमा करेंगे, वहां के बाबुओं को नहीं बताएंगे, तो वो आपके आगे की कार्रवाई रोक देंगे। तो लोगों को गांव देहात पंचायत जागरूक करने की, थोड़ा सा चीजों को बताने समझाने की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कैंप लगा के बताई जानी चाहिए, वे अपने स्तर का जो काम करते होंगे वो आप बेहतर जानते हो, ठीक है। तो सेंट्रल भी ये कहती है, सेंट्रल में ना केंद्र सरकार ये कहती है अपने अधिकारियों से कि आप भी जाइए, किसी गांव में जाइए, जरा घूम के आइए, 2-3 दिन का कोई कैंप लगाइए और प्रोग्राम करके आइए, वहाँ लोगों को बताइए, समझाइए। कुछ लोग अगर चाहते हैं तो उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे हम कुछ समय के लिए रहेंगे यहाँ, ठीक, तो हम पूरे गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है, मैं थक जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली काम किसका है? राज्य सरकार के कार्यालयों का। हम लोग सरकार की ओर से बीच बीच में आके कैंप लगा के लोगों को जागरूक करते हैं। थोड़ा समय जब हमको मिलता है तो थोड़े में हम थोड़ा सा लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोई रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास भारत सरकार के द्वारा दिया गया आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नहीं है तो आपका वह काम यहाँ नहीं हो पाएगा। आपको वह काम कराने के लिए ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ेगा, जहाँ आपको अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी। साबित करने के लिए आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। तो हम जब ब्लॉक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जन सेवा केंद्र में जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, तो आपने देखा होगा हर छोटे बड़े काम के लिए हमको फटाक से हमारी उंगली पकड़ता है, यूं लगवा के भगा देता है, ठीक है ना। तो हमारा काम हो जाता है। फिर अगर उस कार्ड में कोई बदलाव करना है, नाम गलत हो गया, मात्रा गलत हो गई, जन्म तिथि गलत हो गई, या हमारा रोजगार बदल गया, तो अगर हमें जब भी अपने इस कार्ड में संशोधन कराना है, फिर कहाँ भागना है साइकिल लेकर के? वही साबे कैफे या वही ब्लॉक कार्यालय, है ना। एक काम के लिए आपको अपने घर बार खेती बच्चों को छोड़ करके बार बार ब्लॉक जाना पड़ता है। कभी वहाँ काम होता है, कभी काम नहीं होता है, कभी आदमी छुट्टी पे होता है, कभी कंप्यूटर खराब हो जाता है, कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो पता लगा कि इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उनके भी अपने एक तमाम अलग तरह की परेशानी है। इस परेशानी को सबसे अधिक कौन भोगता है? जो हमारी गांव की जनता, जो परेशान होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, ये टेक्निकल चीजों को ज्यादा समझ नहीं पाती है। तो ऐसी चीजों को समझाने के लिए, बताने के लिए छोटी छोटी मीटिंग की जाती है गांव में, वहाँ की लोकल भाषा में। मतलब जैसे मैं अभी आपसे हिंदी बोल रहा हूँ, तो मेरी बात तो समझ में आ रही है ना आपके। तो आज आपको किसी भी प्रकार का काम अगर हिंदुस्तान में कराना है तो वो 2 तरीके से, एक बायोमेट्रिक के जरिए, बायोमेट्रिक समझ गए किसे कहते हैं? हर जगह पे अपनी उंगलियों की छाप देना मशीन के ऊपर। दूसरा